जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव से सुने। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और इससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत ही शुभ दिन है। एक तो सबसे पहले आज 3 तारीख है और 3 तारीख स्वयं महाशिव से कनेक्टेड है, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, आज गुरुवार है, हमारे गुरु जी का दिन है और आज से ही नवरात्रे चालू हैं। बहुत ही शुभ दिन है। आप सभी संगत परिवार को मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी और माता रानी आप सबके घरों में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ढेर सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों को दें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आज का सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ, ये 30 सितंबर की रात का है। संगत जी, उस दिन रात को बच्चे और हम लोग बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे। और संगत जी, एक डॉगी है, उसे मैं गुरु जी का डॉगी बोलती हूँ। और संगत जी, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो मैं सत्संग काफ़ी सारे सत्संग हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही प्यारी और बहुत लंबी कहानी है ये कि गुरु जी का डॉगी नाम कैसे पड़ा। तो संगत जी, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ और अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं पहले ही जो सत्संग अपने शेयर करती थी, दूसरे चैनल पे मेरे सत्संग आया करते थे, उसमें मैंने काफ़ी बार गुरु जी के डॉगी का जिक्र किया है और मैं उस सत्संग पे बता भी चुकी हूँ दूसरे चैनल पर कि गुरु जी का डॉगी कैसे नाम पड़ा उस डॉगी का। और संगत जी, शुरू में ऐसा होता था कि जब मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई थी, गुरुपा ने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा था, तो संगत जी, गुरुपा हमेशा मुझे बोलते थे, टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस आया करते थे गुरुपा के कि पुत्र चिंता ना कर, तेरे घर के बाहर मैंने पहरा लगा दिया है। तो संगत जी, जिस घर में हम रहते हैं गुरुपा के साथ, बिल्कुल उसके सामने वाले घर में संगत जी एक डॉगी रहा करता था, ब्लैक एंड वाइट कलर का, ज़्यादा वाइट था, ब्लैक कलर के पैचेस थे। तो संगत जी, जब मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई थी, जो सामने वाले घर में लोग थे, उन लोगों ने संगत जी उस डॉगी को बाहर निकाल दिया था और बहुत कभी कभी ऐसा होता था कि वो उसे अंदर लेते थे। तो संगत जी, उसी टाइम ऐसा हुआ था जब गुरुपा ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया था। तो संगत जी, वो गुरुपा का जो डॉगी है संगत जी, हमेशा इस घर के अपने घर के बाहर बैठा रहता था। संगत जी, उसने हमें इतना प्यार दिया है, इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं संगत जी, और इतने चमत्कार हुए हैं संगत जी। ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको ये सब बाद में बताऊंगी। मैं बस आपको ये बता सकती हूँ संगत जी कि वो गाड़ी भी पहचानता था। मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आते थे, अगर वो संगत जी कहीं पर भी होता था, दूर से उसको गाड़ी दिख जाती थी संगत जी, वो कहीं से भी आ जाता था। और संगत जी, बच्चे आते थे ऑफिस से, वो इतना प्यार करता था संगत जी, उन्हें हक करता था जैसे कि हम इंसान लोग एक दूसरे को हक करते हैं संगत जी। पीछे से आके चिपट जाता था दोनों हाथ अपने। इतना प्यार संगत जी उस डॉगी ने हमें किया है और हमसे लिया भी है संगत जी। और कई बार तो संगत जी, बेटे के साथ वो मंदिर तक चला जाता था। बेटा मंदिर जाता था मंगलवार को, वो डॉगी बाहर बैठ के वेट करता था संगत जी। मतलब बहुत सारी यादें और बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं संगत जी।
और संगत जी कई बार वो डॉगी घर के अंदर आ जाता था, मंदिर तक आ जाता था संगत जी, पूरे घर के चक्कर काटता था। और एक दिन संगत जी ऐसा हुआ कि वो डॉगी अंदर आया, पूरा ऊपर से नीचे तक संगत जी उसने घर में चक्कर काटे और मंदिर के बाहर बैठा रहा संगत जी, अंदर नहीं गया। और संगत जी तभी मेरे को गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरे घर आया था तेरा मंदिर देखने और तूने बहुत सफाई रखी है, मैं बहुत खुश हूँ, इसी तरह सफाई से रखना, मैं बहुत खुश हूँ। तो संगत जी इसी तरह से ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जब मुझे ये एहसास हुआ कि यही पहरा है जो गुरुपा ने इस घर के बाहर बिठाया हुआ है। और मैंने संगत जी उस डॉगी का नाम गुरुजी का डॉगी रख दिया। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कुछ दिनों पहले से उसने डॉगी ने कार के बोनट पर चढ़कर ना बैठना शुरू कर दिया था और संगत जी उसके पंजों से ना कार पर स्क्रैच लगने लग गए। तो संगत जी रोज बच्चे जब भी उसे हटाते थे वो हटता नहीं था, उसे हैबिट हो गई थी, कार पे बैठ जाता था, बोनट पे, कभी छत पे बैठ जाता था, तो स्क्रैचेस पड़ते थे। तो संगत जी बच्चे हटाते थे, कभी मेरे हस्बैंड भी हटाते थे, तो संगत जी वो बहुत मुश्किल से हटता था। कई बार घर में भी बैठ जाता था पैसेज में और वो बाहर जाने का नाम नहीं लेता था। मतलब ऐसे जैसे एक लाड प्यार करते हैं ना बच्चे छोटे अपने माता पिता के साथ, वो ऐसे करता था। प्यार भी बहुत आता था संगत जी, लेकिन स्क्रैचेस लग जाते थे गाड़ी में और घर के अंदर फिर उसको हैबिट पड़ गई थी बैठने की, मन भी नहीं करता था निकालने का, पर निकालना भी पड़ता था संगत जी। तो संगत जी जब वो उसको गाड़ी पे बैठने की आदत पड़ गई तो संगत जी बच्चे भी और हस्बैंड भी हटाते थे। तो संगत जी धीरे धीरे वो हट तो गया, लेकिन वो इस साइड घर के साइड भी कम दिखाई पड़ने लग गया। मुझे संगत जी 2-3 दिन पहले वो दूर से दिखा था और हम लोग ऐसे बात कर रहे थे संगत जी 30 सितंबर की रात को अचानक ही मेरे हस्बैंड ने पूछा कि वो डॉगी नहीं दिख रहा काफ़ी दिनों से, मैं खाना देने नीचे जाता हूँ तो वो होता ही नहीं है, दूसरे डॉगी को मैं खाना देता हूँ वो वाला डॉगी होता ही नहीं है। पहले संगत जी जब वो डॉगी था तो एक डॉगी और पड़ोस में रहता है संगत जी, वो डॉगी ना गुरुजी वाले डॉगी का खाना खा लेता था। तो मैं अपने हस्बैंड को हमेशा कहती थी कि आप उसको अलग से दे दिया करो, वो उसको खाने नहीं देता। लेकिन संगत जी वो डॉगी कहीं से भी आ जाता था और वो गुरुजी के डॉगी का खाना खा जाता था, चाहे हम साइड में छुपा के भी रखते थे ना संगत जी, तो ऐसे ही होता था। बहुत ही प्यारा डॉगी, गुरुजी का डॉगी संगत जी, इतना प्यार आता था मैं आपको बस क्या ही बताऊं। तो संगत जी मैंने ऐसे ही मजाक में बच्चों को और अपने हस्बैंड को बोल दिया कि आप लोगों ने उसे हटा दिया, गाड़ी पर बैठा रहता था वो, तो इसलिए वो अब आता नहीं है, आप लोगों से नाराज़ हो गया है। तो संगत जी बच्चे भी बोलते हैं और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि कार पर बहुत सारे स्क्रैचेस लग गए थे इसलिए हम लोग हटा देते थे। पर संगत जी मैं तो उनको मजाक कर रही थी, हटाना ही था संगत जी, कार पे स्क्रैचेस लग रहे थे उसके नाखूनों से, तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोला था। फिर संगत जी नेक्स्ट डे 1 अक्टूबर को ट्यूसडे था, उस दिन संगत जी मैंने अपने टेस्ट करवाने जाने थे, ब्लड टेस्ट थे संगत जी। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा ट्रीटमेंट लिवर सिरोसिस का लुधियाना से चल रहा है, गुरुपा ही करवा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी हम लोग सुबह उठे और हमें जल्दी निकलना था, करीबन 8 सवा 8 बजे के आसपास संगत जी हम लोग घर से निकले। और संगत जी जिस लेन में घर है उस लेन से जैसे ही गाड़ी बैक की मेरे हस्बैंड ने, बिल्कुल ही संगत जी गुरुद्वारा साहिब के सामने पहुंचे थे हम लोग और बिल्कुल हमारी गाड़ी को क्रॉस करता हुआ वो गुरुजी का डॉगी हमें दिखा। मैं बड़ी खुश हो गई संगत जी और बिल्कुल कार के सामने से निकला और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि देखो गुरुजी का डॉगी आ गया, और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि देखा कल ही हम लोग याद कर रहे थे इतने मन से और देख वो सुबह ही हमको मिल गया। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये एक बहुत अच्छा संकेत था मेरे लिए कि गुरुपा का डॉगी हम लोगों के सामने आ गया, गुरुपा की ब्लेसिंग्स थी। मेरे टेस्ट करवाने हम लोग जा रहे थे, गुरुपा तो हमारे साथ ही थे और संगत जी गुरुपा का डॉगी सामने से आ गया, वो भी गुरुद्वारा साहिब के सामने हमारे को एकदम से मिला। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद हम लोग रास्ते में
निकल पड़े। गुरुपा हमारे साथ ही होते हैं हमेशा। बहुत सारी गुरुपा ने रास्ते में संगत जी हमें ब्लेसिंग्स दी। बहुत प्यार से गुरुपा हम लोगों को लैब लेकर जाते हैं और संगत जी हम लोग लैब पहुंच जाते हैं। संगत जी जब भी मेरे टेस्ट होने होते हैं तो मन में एक टेंशन रहती थी मुझे कि बस मेरी वेन अच्छे से मिल जाए, नस आराम से मिल जाए, क्योंकि संगत जी मेरी नस नहीं मिलती। मुझे बहुत बार प्रिक करना पड़ता था पहले। तो संगत जी हमें टोकन मिला, हम लोग जब लैब में एंटर हुए, और संगत जी हमें टोकन मिलता है 39 नंबर का, 39। संगत जी उसका अगर हम टोटल करें तो वहाँ पर भी गुरुपा की ब्लेसिंग है 3 नंबर की। तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ संगत जी। गुरुपा की हर जगह प्रेजेंस फील होती है, उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। उसके बाद संगत जी जब मैं बिलिंग काउंटर पर जाती हूँ, मेरा नंबर आता है, तो संगत जी ऐसे ही मैं उन भैया से पूछ लेती हूँ कि ये टेस्ट किस चीज़ का है, क्योंकि संगत जी बाकी जो टेस्ट थे मुझे पता था कि कौन से टेस्ट हैं और पहले भी हो चुके हैं। लेकिन संगत जी एक टेस्ट ऐसा था जो मैंने कभी उसका नाम सुना नहीं था, और मैंने उन भैया से ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया कि ये टेस्ट किस चीज़ का है। तो संगत जी उन्होंने जब मुझे बताया कि किस बीमारी के लिए वो टेस्ट डॉक्टर ने मेरा करवाया है, एक बार तो संगत जी मैं हिल गई और बहुत नेगेटिव थॉट्स मुझे आने लगे। लेकिन वो भी सिर्फ संगत जी मुश्किल से 1 मिनट के लिए मेरे माइंड में आए। लेकिन दूसरे ही पल संगत जी मुझे थॉट आया कि गुरुपा है ना, क्यों चिंता लेनी है, मैंने क्यों टेंशन लेनी है, कुछ नहीं होगा, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। और ये मेरा अटूट विश्वास था संगत जी, गुरुपा के प्रति मेरा अटूट विश्वास था कि रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना अटूट विश्वास जगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी वो जो टेस्ट था एक सीरियस बीमारी से रिलेटेड था। और संगत जी फिर मैं अपनी जगह जाकर बैठ जाती हूँ, मन में मंत्र जाप चलता रहता है मेरे हर पल। और संगत जी तभी मेरे पास वाली सीट पर एक भैया आकर बैठ जाते हैं। और संगत जी एक बहुत ही प्यारा थॉट मेरे मन में आता है, और ये सिर्फ संगत जी थॉट ही नहीं बल्कि मैंने ये सब अपनी खुली हुई आंखों से देखा, मैंने महसूस किया संगत जी कि गुरुपा आते हैं रेड चोले में, उसी सीट पर बैठते हैं संगत जी जहाँ पर वो बिल्कुल मेरे नेक्स्ट सीट पर जहाँ वो भैया बैठे थे। और संगत जी मेरा हाथ पकड़कर गुरुपा बोलते हैं, तू तो मेरी झल्ली दी है, मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा, क्यों चिंता करती है, मैं हूँ तेरे साथ। और मेरा हाथ पकड़ लेते हैं संगत जी। इतना प्यार गुरुपा करते हैं, इतना प्यार गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी वो जो मुझे दिखाई दे रहा था कि जो ये सीन मैं देख रही थी, इतनी खुशी हो रही थी, मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा था और मैं गुरुपा को स्वयं महाशिव को देख पा रही थी संगत जी। रेड चोले में इतने प्यारे लग रहे थे, गुरुपा ने मेरा राइट हैंड पकड़ा हुआ था संगत जी। वो फीलिंग क्या थी मैं उसका वर्णन शब्दों में कभी नहीं कर सकती। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा कहीं से भी आ जाते हैं, जरा सा भी मन में डर होता है, टेंशन होती है, कहीं से भी गुरुपा मेरे पास आ जाते हैं। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी इतने में मेरा टर्न आ जाता है, मैं टाइम देखती हूँ संगत जी, जब मैं टेस्ट कराने जाती हूँ अपना, जब मेरा टर्न आता है तो संगत जी बड़ी सुई 9 पर थी उस टाइम और छोटी सुई 3 पर होती है। वहाँ पर भी संगत जी गुरुपा मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग देते हैं। और संगत जी हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि गुरुपा ही मेरा ब्लड सैंपल ले रहे हैं। मैं हमेशा यही अज्यूम करती हूँ संगत जी, मैं नहीं जानती मेरा ब्लड सैंपल कौन लेता है। मैं अपनी आंखें बंद करके बस मन में मुझे ये पता है कि गुरुपा मेरा हमेशा ब्लड सैंपल ले रहे हैं। संगत जी उस दिन भी गुरुपा ने मेरा ब्लड सैंपल लिया और संगत जी विदिन सेकंड्स मेरी नस मिल जाती है और मेरा टेस्ट हो जाता है संगत जी। और संगत जी एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी
जब भी मैं संगत जी लैब में जाती हूँ, जब से गुरुपा ने मुझे अपनी संगत चुना है संगत जी, मेरे हाथ ऐसे लाल हो जाते हैं जैसे कि पूरा खून उतर आया हो। और जब मैं घर आती हूँ संगत जी तो मेरे हाथ नॉर्मल हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है। मैंने संगत जी अपने हस्बैंड को भी बोला वहाँ पर बैठ के चेयर पे कि अपने हाथ देखो और मेरे हाथ देखो। संगत जी यूजुअली मेरे हाथ रेड नहीं होते हैं, मेरे में ब्लड हमेशा ही कम रहता है, इतना ज़्यादा नहीं होता बल्कि कम साइड में रहता है। और इसका मेरा ट्रीटमेंट भी गुरुपा करवा रहे हैं संगत जी। लेकिन लैब में जाते ही ऐसा होता है कि सारा खून मेरे हाथों में, हथेलियों में उतर आया है संगत जी। पता नहीं क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता। जब भी मैं टेस्ट कराने जाती हूँ, जब से गुरुपा से कनेक्ट हुई हूँ, तब से संगत जी ऐसे हाथ हो जाते हैं कि पूरा खून मेरी हथेलियों में, एकदम रेड कलर की दोनों मेरे हाथ हो जाते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। जब तक मैं संगत जी गुरुपा की शरण में नहीं थी, उससे पहले इनफैक्ट संगत जी सारी ज़िंदगी इतने टेस्ट मेरे हुए हैं जो अनकाउंटेबल हैं। चाहे ब्लड टेस्ट हो संगत जी, चाहे ज़िंदगी में मुझे टेस्ट देने पड़े हों, और बहुत ही तकलीफ़ मैंने पाई है, बहुत पेन्स मुझे हुए हैं, इतने हुए हैं संगत जी पेन की मेरे शब्द छोटे हैं उन तकलीफ़ों को, उन पेन्स को बयान करने के लिए संगत जी। मगर जब से गुरुपा ने अपनी शरण में मुझे लिया है, अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स मुझे गुरुपा की मिल रही हैं। हर पल मेरे इतने प्यारे गुरुपा मेरा हाथ थाम के संगत जी मेरे साथ खड़े रहते हैं। और जैसे संगत जी बचपन में हमें चोट लग जाती थी, हम सबके साथ ऐसा होता था, और हमारी मम्मा फूंक मारकर प्यार करके बोलती थी ना कि अब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही संगत जी अब मेरे गुरुपा कहीं से भी आ जाते हैं, मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मेरे कान में चुपके से बोलते हैं, मैं हूँ ना, क्यों चिंता करती है, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। और संगत जी दर्द होता है, तकलीफ होती है तो गुरुपा हाथ रख देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वो पेन कहाँ चला जाता है संगत जी मुझे पता भी नहीं चलता। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अगर आप हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। गुरुपा इतनी सुंदर ज़िंदगी देने के लिए, हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, इतना प्यार दुलार देने के लिए, हमें अपनी संगत चुनने के लिए, हर पल का, हर दिन का, हर रात का, हर बात का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं टेस्ट करवा कर बाहर आती हूँ और मेरे हस्बैंड बोलते हैं इतनी जल्दी टेस्ट हो भी गया। और संगत जी मैं उनको बड़ी खुशी खुशी बोलती हूँ हाँ हो गया, क्योंकि अब टेस्ट मेरे गुरुपा करते हैं। और वो बोलते हैं हाँ ये बात तो है। और संगत जी जैसे ही हम लोग लैब से बाहर आते हैं, मेरी नज़र संगत जी कार के बोनट पर पड़ती है। और संगत जी मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि ये किस चीज़ के निशान हैं, और वो बोलते हैं याद कर रही थी ना अपने गुरुजी के डॉगी को, रात को वो ही चढ़ गया था बोनट पर भी और छत पर भी। संगत जी बोनट पे पूरे जो डॉगी के पंजों के निशान, और छत पर भी इसी तरह के निशान होते हैं। मेरे हस्बैंड ने तो संगत जी घर पर ही देख लिया था, बट मेरी निगाह जब गई, जब मैं लैब से बाहर निकली, संगत जी वही गुरुपा के डॉगी के वो मिट्टी वाले जो निशान होते हैं पैरों के, पंजों के, हाथों के, वो सारी कार पर लगे हुए थे संगत जी। और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। इतनी शिद्दत से मैंने गुरुपा के डॉगी को याद किया था और मेरे गुरुपा ने उसे भेज दिया। बिन बोले ही गुरुपा आप सब कुछ जान लेते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब हम लोग गुरुपा के साथ वापस घर आ रहे थे, और रास्ते में संगत जी एक रेड लाइट आती है और वहाँ पर कार रुकती है। संगत जी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि उस टाइम ऑफिस टाइम हो चुका था। और संगत जी मैं देखती हूँ कि 3 लोग, एक भैया संगत जी जो चल नहीं सकते थे, वो रोड से जो टच हुई हुई एक रेडी होती है कार की साइड से आते हैं संगत जी, और 2 भैया संगत जी कार के सामने आते हैं। उनमें से संगत जी एक भैया के दोनों हाथ नहीं थे, और दूसरे भैया के संगत जी उनको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता था। और संगत जी
उनको देखकर मेरा कलेजा फट गया संगत जी, और मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं अपनी तकलीफ़ आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकती संगत जी। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जल्दी से पर्स निकालो संगत जी। एक्चुअली वो जगह ऐसी थी कि वो स्टेयरिंग भी नहीं छोड़ सकते थे, मेरा ब्लड निकल रहा था, मैंने कॉटन पकड़ी हुई थी संगत जी, और मतलब ऐसी जगह पे कार खड़ी हुई थी कि मतलब कहते हैं ना सेकंड्स का भी टाइम नहीं मिला। बस ये हो रहा था कि अभी रेड लाइट ख़त्म हो जाएगी, और गाड़ी ऐसी जगह पे खड़ी हुई थी ट्रैफिक में, बिल्कुल मैं क्या बताऊं संगत जी, ऐसे ट्रैफिक में फंसे हुए थे बुरी तरह से कि जैसे होता है ना कि उनकी नज़र जरा सी इधर हुई तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में संगत जी हम लोग खड़े हुए थे। फिर भी संगत जी मेरे हस्बैंड के साइड शीशे पर साइड में से वो जो रेडी पर भैया थे बिल्कुल बैठे हुए थे, उनके पैर नहीं थे संगत जी, वो टैप करते हैं। और संगत जी रेड लाइट कभी भी ओवर हो सकती थी, बहुत ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए थे। और संगत जी हस्बैंड ने संगत जी फटाफट अपना पर्स निकाला, और जो भी उनके पर्स में संगत जी चेंज था वो उन्होंने उनको भी दिया। और संगत जी जो वो 2 भैया और थे जिनके हाथ नहीं थे और जिनकी आईज नहीं थी संगत जी, उन भैया को भी दिया संगत जी। और संगत जी इतने में रेड लाइट ओवर हो जाती है और हमें वहाँ से निकलना पड़ा संगत जी, ट्रैफिक जैम हो रहा था। और संगत जी एक बात मेरे मन में रह गई कि संगत जी उन्हें मुझे कुछ और देना चाहिए था, और ज़्यादा देना चाहिए था संगत जी। इतनी जल्दीबाजी में सोच नहीं पाए, समझ में नहीं आया कुछ भी, ये बात मेरे मन में रह गई संगत जी। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, और संगत जी मैंने उनको रास्ते में भी ये बात बोली, और घर आकर भी मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मेरे मन में रह गया, इस लायक तो आपने हमें बनाया है कि हम उनकी और हेल्प कर सकते थे गुरुपा, हमें करनी भी चाहिए थी, पर अब आप मुझे फिर से ज़रिया बनाना गुरुपा कि कहीं और किसी ज़रूरतमंद के मैं काम आ सकूं, और ये जो आज मैं नहीं कर पाई मैं ये कमी पूरी कर सकूं। मुझे बहुत बुरा लगा संगत जी, सच में मेरे को इतना फील हुआ कि पता नहीं क्या एकदम से ऐसा हो गया। और संगत जी आपको सच बताऊं, जो भी छोटा सा अमाउंट दिया था उसमें भी गुरुपा की ब्लेसिंग थी, उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लेकिन संगत जी ये मन में मेरे बात रह गई थी। और संगत जी कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जल्दबाजी में हमें कुछ समझ में नहीं आता और कुछ गलतियां हम लोग कर बैठते हैं, लेकिन ये अनजाने में गलती हुई थी। पर मेरे मन में बहुत एक तकलीफ़ थी उनको देखकर, वो मेरे गुरुपा जानते हैं और मैं जानती हूँ संगत जी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमारे मन में ऐसे भाव जगाने के लिए, एक ज़रिया बनाने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ आखिरी श्वास तक मुझे ज़रिया बनाना गुरुपा, किसी भी ज़रूरतमंद के हम किसी भी काम आ सकें, हमें ज़रिया बनाना गुरुपा, आपसे अरदास करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी उस दिन रात को गुरुपा ने अपने बच्चों को एक डिनर में भेजा, बहुत एंजॉय करवाया। हम 3 फैमिलीज थी संगत जी, इसमें भी 3 नंबर की गुरुपा की ब्लेसिंग्स थी। बहुत टाइम से संगत जी हम लोग ऐसे कहीं बाहर नहीं गए थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, और गुरुपा ने बहुत अच्छे हमारे साथ टाइम स्पेंड करवाया। और संगत जी एक चेंज की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। दीवानों की तरह आपको प्यार करती है आपकी बच्ची गुरुपा, और आपकी ये बच्ची की जो ये दीवानगी है ये हर पल बढ़ती जा रही है, हर पल बढ़ती जा रही है। गुरुपा एक मैग्नेट की तरह खिंचाव है आप में, और मैं खिंची चली जा रही हूँ आपके पास गुरुपा। इसी तरह अपने अंग संग सहाय रखना गुरुपा, हमारे अंग संग सहाय आप रहना, हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखना गुरुपा, कभी दूर ना करना। आप नहीं होगे गुरुपा तो पता नहीं हमारा क्या होगा गुरुपा। हमें अपनी संगत चुनने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके बिना सांस भी लेना मुश्किल है गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना।
बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जिस तरह आपकी कृपा, जिस तरह आपकी ब्लेसिंग्स अनंत हैं, रहमतें अनंत हैं गुरुपा, उस तरह हमारे ये शुक्राने भी अनंत हैं। जो मैं 7 जन्म भी ले लूँ गुरुपा, तब भी आपका शुक्राना नहीं कर सकती। हर पल का, हर दिन का, हर रात का, हर बात का, हर उस क्षण का, हर उस घड़ी का शुक्राना गुरुपा, जो हम जानते हैं जो आपने किया है। और गुरुपा, हर उस घड़ी का, हर उस पल का, हर उस क्षण का, हर उस रात का, हर उस दिन का शुक्राना गुरुपा, जो हम नहीं जानते आप हमारे लिए हर पल करते हो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ गुरुपा, और मैं जानती हूँ जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ उससे ज़्यादा प्यार आप अपने बच्चों को करते हो। संगत जी, हर पल गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हर घड़ी गुरुपा इतने सारे सत्संग करते हैं जो अनकाउंटेबल है, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं बहुत धन्य हूँ जो मैं गुरुपा की संगत हूँ। शुक्राना गुरुपा, अपने श्री चरणों से जोड़े रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज का ये छोटा सा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए, और अगर इसे करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो गुरुपा, तो अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए। गुरुपा, आपसे अरदास करती हूँ, सर्बत दा भला कीजिए गुरुपा, सबकी अरदासें पूरी कीजिए। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार पर रखिए गुरुपा। सबको आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है गुरुपा, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, सबका कल्याण कीजिए गुरुपा। जो आपकी संगत नहीं है उनका भी कल्याण कीजिए, उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। गुरुपा, सेवा की दात बख्शिए, आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, हमें जरिया बनाइए गुरुपा, किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें, नीवे होकर रहें, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएं, अपने माता पिता की सेवा करें गुरुपा। सिमरन की दात बख्शे गुरुपा, सच्चे मन से, पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा से आपका सिमरन कर सकें गुरुपा, आपके सभी वचनों पर खरे उतर सकें, नेक इंसान बन सकें गुरुपा। हमारे अंदर का भांडा साफ कीजिए गुरुपा, जो भी कमियां हैं सब दूर कीजिए गुरुपा। आप ही दूर कर सकते हैं गुरुपा, आप ही हमें गाइडेंस देते हैं, रास्ता दिखाते हैं गुरुपा। हमारे अंदर का भांडा साफ कीजिए, जिस तरह का इंसान आप बनाना चाहते हैं वैसा इंसान बनाइए गुरुपा। जो हमारे लिए अच्छा है वो करिए गुरुपा। हमारा क्या है गुरुपा, हम तो आपसे कुछ भी मांग लेते हैं, हम नादान हैं गुरुपा। हमें राह दिखाइए गुरुपा, और जो हमारे लिए अच्छा है वो कीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इसी तरह अपनी ये प्यारी सी स्माइल गुरुपा बरकरार रखिए। आपकी ये स्माइल देखकर हम सब बच्चे बहुत ही खुश होते हैं, आपको देखकर मुस्कुराते हैं गुरुपा। सबका कल्याण कीजिए मेरे प्यारे गुरुपा, सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए, सर्बत दा भला कीजिए मेरे प्यारे गुरुपा, सबकी अरदासें पूरी कीजिए। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल फिर से अपना बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। संगत जी, गुरुपा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।